नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज ये कार्यक्रम मैं स्टूडियो से नहीं कर रहा हूँ, गांव आया हूँ, वहां से कर रहा हूँ। हमेशा की तरह 3 प्रश्न, 3 विषय बल्कि। पहला, कर्नाटक के 40% कमीशन का सच। दूसरा, क्या कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान यूपी में नए अध्यक्ष बनाना उचित है। तीसरा, गांधी का महिषासुर तक का सफर भारत के किस प्रगति का प्रतीक है। इस पे बात चर्चा आगे आपके साथ करें उससे पहले एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो हमारी मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त भी एक बार हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे चैनल चलाने में हमें आसानी रहे। तो सबसे पहली बात, कर्नाटक के 40% कमीशन का सच। ये 40% कमीशन की बात बहुत दिनों से चल रही है कि कर्नाटक में 40% कमीशन होता है। फिर एक इशू और उठा कि वहां के कुछ लोग, बच्चे थे, कुछ प्रोटेस्टर्स थे, वो पेटीएम की तर्ज पे पेसीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर के नाम के साथ पे लगा के उन्होंने करना शुरू किया। इसमें कुछ वो है, लेकिन अभी एकदम से जोर पकड़ लिया इसको जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में घुसे हैं। और ये पहली स्टेट है जहां पे बीजेपी रूल्ड स्टेट है, और वहां पे राहुल गांधी का एक तो उन्होंने, उनकी वाहवाही हो रही है और सोशल मीडिया पे खूब ठीक से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने भीगती बारिश में, अब कुछ लोग कह रहे हैं 10,000 लोग, कुछ लोग कह रहे हैं 40,000 लोग, कुछ लोग कह रहे हैं 50,000 लोग, ये लोगों के बीच मूसलाधार पानी में उन्होंने भाषण दिया। और उनका भाषण देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि मूसलाधार पानी में, उतने लोग वहां खड़े होके उस पानी में उनकी बात सुन भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात है, और वहां पे राहुल गांधी ने 40% कमीशन की बात को बहुत पुरजोर ढंग से उठाया है। उस सभा के दौरान या उसके जब ये चल रहे थे तो एक कोई बच्चा टी शर्ट पहन के आ गया पेसीएम वाली, तो उसको पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, उसकी पिटाई की, ये सब किया। खैर, थोड़ा इसके विषय में थोड़ा हम सतह को थोड़ा कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओवरव्यू में डिटेल तो नहीं, लेकिन सतह के तौर पे आपको मोटी मोटी बात बता दें। एक बात, वहां के एडीजी पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया, और उनको उसमें गिरफ्तार किया गया था कि पुलिस भर्ती घोटाला था वहां। 500 सवा 500 एसआईज की नियुक्ति थी, उसमें कहा गया था बड़ा घोटाला हुआ है, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। वो पुलिस के मतलब सिटिंग एडीजीपी थे। उनका कहना यह है कि भाई, मुझे आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, मैं अपनी सारी बातें उसके सामने कहूंगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की वैधता होती है, और मैं उन सारे लोगों के नाम बताऊंगा जो इस घोटाले में लिप्त थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां के जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता और मंत्री हैं, उनके घर के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और इसलिए 6 महीना हो गया है। 6 महीना हो गया है पुलिस के इतने बड़े अधिकारी को आज तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है, जो कि बिल्कुल इलीगल, एक तरह से इलीगल डिटेंशन है। खैर, दूसरा किस्सा, एक संतोष पाटिल साहब एक ठेकेदार हैं। संतोष पाटिल साहब ने, वो परेशान थे, उन्होंने अभी सुसाइड किया, और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उनका कमीशन मांगा जा रहा था, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, और वो कमीशन की रकम करीब करीब 40% थी। और इसको लेके अभी वहां के ईश्वरप्पा, जो उनके मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। तो बात 40% की यहां पे भी है। तीसरा, जो वहां की बेंगलोर की जो कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन और यह है, जिसमें देश के नामचीन डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है, जो पत्र पेपर में भी आ गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि भाई, यहाँ पे जो कमीशन है वो इतना ज्यादा हो गया है कि ये अनवायबल हो रहा है, नहीं हम लोगों से काम करते बन रहा है। लेकिन न उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, न उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें एक एक्नॉलेजमेंट भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट है उसमें। तो इस पे कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे जो सबसे प्रमुख बात है, येदुरप्पा जी, जिनका पास्ट रिकॉर्ड सबको पता है कि कितने भ्रष्टाचार के मामले में, किन किन मामलों में उनको पद छोड़ना पड़ा था एक समय। येदुरप्पा जी को बीजेपी अपनी जो उनकी हाईएस्ट बॉडी है पार्लियामेंट कमिटी, उसका मेंबर बनाती है। 8 लोगों के बॉडी में उनको उसमें ले जाती है। ऐसी क्या बात है? मतलब वहां क्या उस कमिटी में कुछ इस तरह की स्पेशलाइजेशन चाहिए? जैसे बीजेपी के कुछ नेताओं का स्पेशलाइजेशन है ना,
बीजेपी में अगर दूसरे पार्टी के नेता को तोड़ना है, उसको डराना है, उसको पैसा देना है, उसको सीबीआई ईडी की धमकी देनी है, तो एक पर्टिकुलर नेता है, बड़े हैं, ताकतवर हैं, उनका नाम आता है। लेकिन बीजेपी में जैसे भ्रष्टाचार, माइनिंग लीज, इधर उधर की हेराफेरी की बात आती है, तो सबसे बड़े नेता में जो शीर्षस्थ है वो नाम येदियुरप्पा का आता है। कोई जांच से अभी तक बरी नहीं हुए हैं, उनको उस कमेटी में रखा गया है जिससे वो अपना सलाह मशवरा उसमें दें। और निकाला किसको गया? गडकरी जी को निकाला गया, क्योंकि गडकरी जी कुछ कुछ कभी कभी अपने मन की बात सार्वजनिक रूप से कह देते थे। तो ये तो हो गई बात कर्नाटक की। अब दूसरी बात हम कर लें कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव के दौरान यूपी में अध्यक्ष बनाना कितना उचित है। ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पिछले 10-15 दिन में ये हेडलाइंस बनी हुई है। शशि थरूर लड़ेंगे, उनके अगेंस्ट कौन लड़ेगा, उनको इसका समर्थन, उसको उसका समर्थन, अशोक गहलोत लड़ेंगे, अशोक गहलोत को लड़ने से पहले एक पद एक व्यक्ति, ये सब फॉर्मूला है, सचिन पायलट बनेंगे, इत्यादि इत्यादि। और एक तरह से वो बिल्कुल ही बाकी बीजेपी की बातें बाहर हो गई थी, मतलब विमर्श से बाहर थी। उसके बाद ये नाम आया कि दिग्विजय सिंह लड़ेंगे, वो कौन लड़ेगा, फिर फाइनली हो गया कि अब खड़गे साहब लड़ रहे हैं और शशि थरूर लड़ रहे हैं। दोनों लोगों ने नामांकन भर दिया। एक त्रिपाठी जी ने भी नामांकन किया था, वो खारिज हो गया। लेकिन अब वहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इन्होंने अभी नई एक अध्यक्ष का नेक्स्ट डे ही अनाउंस किया। अनाउंस हुआ, एक खाबरी जी हैं, वो जालौन से आते हैं, उनको वो किया गया। उनके साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए। ये कुछ अजीब सा इसलिए लग रहा है कि जो, अगर आपको याद हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता, ये इवन नॉर्मल चुनाव जो होते हैं उसमें भी ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार भी नहीं कर पाती, जबकि वहां जरूरी काम अटके रहते हैं। मतलब कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ है, कहीं आपदा है, कहीं इमरजेंसी है, तब भी सरकार के हाथ में ये नहीं रहता है कि वो ये कर पाए। अगर आपको याद हो तो उस समय चुनाव हमारा है, कमीशन है, वही केवल कर सकता है। सरकार के हाथ से ये वो छीन लिए जाते हैं अधिकार। कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव कर रहे हैं। अगर आपको नया अध्यक्ष बनाना है तो ये 17-18 तारीख में तय हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष बन रहा है। ये उसका प्रोरोगेटिव होता। आप अभी अध्यक्ष क्यों बना रहे हैं? क्यों अभी अध्यक्ष बना रहे हैं? क्योंकि, और जिन लोगों को आपने 6 लोगों को बनाया है और जितने लोग हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कहीं भागा जा रहा था। मतलब कल के दिन कोई ये नहीं था कि कोई कांग्रेस के, अरे बीजेपी के आपने बिल्कुल किसी चीफ मिनिस्टर को और किसी इनको तोड़ लिया और उनको ला रहे हैं, और अगर उनको आपने अध्यक्ष नहीं बनाया 2 दिन के अंदर तो वो भाग जाएंगे, इस तरह का ही नहीं था। खबरी जी और उनकी पत्नी दोनों लोग चुनाव लड़े हुए हैं। दोनों लोग चुनाव लड़के, कोई 4000 पाया है, कोई 3000 पाया है, इस तरह के वोट पाके पड़े, मतलब पिछले 6-8 महीने से हैं, विधानसभा के चुनाव लड़े हुए हैं। ये सारे लोग चुनाव लड़े हुए हैं। तो ऐसी हड़बड़ाहट क्या थी? नकुल दुबे जी को राजीव शुक्ला जी अभी ज्वाइन कराए हैं, तो नकुल दुबे जी भी कहीं जाने वाले हैं। ये क्यों था नहीं मालूम। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पार्टी में एक, जैसे बीजेपी में है तो कहा जाता है कि भाई ये भाजपा ही है, पुराना, इन्होंने 40 साल से भाजपा में है, शाखा में जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। सपा में है भाई 30 साल से, जब से सपा बनी तब से है। उसी तरह से कांग्रेस जन भी है। कांग्रेस में है, कोई 25 साल से है, कोई 50 साल से है, कोई 30 साल से है, किसी के बाबा थे, किसी के पापा थे, किसी के कुछ था। ये जो 7 लोग हैं, जो एक अध्यक्ष और 6 प्रांतीय अध्यक्ष, उसमें से 5 लोग या तो बसपा से आए या सपा से आए, दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। केवल 2 लोग इस पार्टी के हैं। और जैसे अगर आपको होता ना कि यूथ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ऐसा कोई इनकी इमेज नहीं है। इनके पीछे कौन खड़ा है ये आप ही बताएंगे। एक चीज और, इसी उत्तर प्रदेश से अभी आपने चुनाव हारने के बाद 2-3 महीना पहले 3 राज्यसभा सदस्य बनाए हैं, प्रमोद तिवारी साहब, राजीव शुक्ला साहब और इमरान प्रतापगढ़ी साहब। आप उनको क्यों नहीं बना दिए अध्यक्ष? अगर आपको ये था, वो इतने बड़े नेता थे कि जिनको आपको उत्तर प्रदेश के बाहर ले जाके उनको राज्यसभा की सदस्यता दिलवानी पड़ी, तो आपने उनको क्यों नहीं किसी को अध्यक्ष बना दिया? अगर इतने बढ़िया नेता थे आपके पास। राजीव शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश में पूरा, मतलब कांग्रेस की सरकार बनवाने जा रहे हैं, अरे अपने प्रदेश में आके क्यों नहीं अध्यक्ष बनवा दिया, अगर आपको लगता था कि इतने ही मतलब कामकाजी हैं। दूसरा एक चीज और है, ये समझना जरूरी है कि एक हाई कमान बोला जाता है, और ये किसके कहने पे हुआ। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, पूरे देश को स्पष्ट है कि राहुल गांधी का एक जनरल जो परसेप्शन इन सब में, उनका तटस्थता है। उनका अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए वो तटस्थ है, चाहे ये बने चाहे वो बने, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो सभी मान रहे हैं कि इसमें राहुल गांधी का कोई हाथ नहीं। अब इसमें जैसा ऐसा लगता है कि जिस हाईकमान के, जिस ताकत वाले व्यक्ति का हाथ था, वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने
उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारने के बाद उन्होंने इस्तीफे की कोई पेशकश नहीं की, वो कहीं से कोई नहीं हटने का काम किया। शायद वो हाईकमान के वही ताकतवर लोग हैं जिन्होंने पंजाब में अपनी मर्जी से नवजोत सिंह सिद्धू को बनवाया। पंजाब का जो हश्र हुआ वो देख ही रहे हैं। ये शायद ताकतवर लोग वही हैं जिन्होंने राजस्थान में अजय माकन जैसे अपरिपक्व नेता को भेज के जो वहां की छीछा लेदर कांग्रेस की कराई, ये शायद वो हैं। ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी कि आपको यहां अध्यक्ष चुन, अरे आपने पिछले 6 महीने से नहीं अध्यक्ष था, मार्च में आप चुनाव हारे थे तब से लालू जी ने इस्तीफा दे दिया था जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में। तो अरे जैसे 6 महीने नहीं वैसे 10 दिन और नहीं, मतलब क्यों हड़बड़ाहट थी? ये किनके हाथ में आपने पार्टी की ताकत दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्योंकि ये भी जरूरी है कि ऐसे लोग जो इस तरह से जिसको कहते हैं ना तिकड़मबाजी करके किसी को अध्यक्ष बनवा देना, किसी को कुछ बनवा देना, ये कांग्रेस को कहां ले जा रहे हैं? ये कांग्रेस के जो भी कांग्रेस के हित में सोचता है या जिसको ये लगता है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जीवित रखने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, उसके सामने भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कौन लोग, और वो साफ दिख भी रहा है कि ये कौन लोग हैं। अब अंतिम और सबसे दुखदाई बात, गांधी का महिषासुर तक का सफर भारत के किस प्रगति का प्रतीक है? ये दुख की बात है। इस बार क्या हुआ है कि जो नवरात्र पड़ी है उसके बीच में ही, नवरात्र के बीच में ही 2 अक्टूबर भी है, 5 तारीख को दशहरा है। ये पूरे नवरात्र का फेस्टिवल है। आप ये सोच सकते हैं कि इस देश के में महात्मा गांधी को हिंदू महासभा के एक पंडाल में उनको महिषासुर बना के दुर्गा जी उनका मर्दन कर रही हैं, ये है। और उसके बाद केवल यही नहीं है, उसके बाद हिंदू महासभा बाद में कहते हैं गलती से हो गया था, हम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको तमाम हिंदू संगठन के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको ट्वीट कर रहे हैं कि वाह अच्छा, मतलब उनके हिसाब से ये सब है। ये चाहे गांधी को कोई जिस तरह से करें, एक तरफ हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए नेता लोग हैं, पद पे बैठे हुए मैं बोल रहा हूँ सरकारी, उसमें वो फिर किस लिए राजघाट जाते हैं? किस लिए राजघाट जाते हैं? क्योंकि गांधी को, अगर आपको लगता है कि गांधी को महिषासुर बनाने से या गांधी की बेइज्जती करने से या गांधी को गाली देने से आप बड़े हो जा रहे हैं, तो एक चीज जान लीजिएगा, अगर आसमान के ऊपर आप थूकते हैं ना, तो थूक आपके मुंह पे ही आके गिरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।